भविष्य में मेरे ख्याल से बाबा साहब के विचारों को अंत में ही सही सब लोग स्वीकार करेंगे और बाबा साहब के जो समतामूलक समाज की उन्होंने स्थापना की बात की थी, वह बाबा साहब का विचार भविष्य में समतामूलक समाज के रूप में स्थापित होगा और सभी भारत के लोग मानव सब लोग एक समान रहेंगे और संपूर्ण भारत का इसी में कल्याण होगा। साहब ने जो संविधान लिखा है वो किसी के साथ भी पक्षपात उन्होंने नहीं किया, चाहे महिला हो चाहे किसी वर्ग विशेष जाति विशेष के साथ उन्होंने कोई भी पक्षपात नहीं किया। इसलिए उन्होंने जो कानून की किताब संविधान लिखा है सबको साथ साथ पूरे भारत के लोगों को, चाहे वह दलित समुदाय का हो चाहे किसी भी समुदाय का हो चाहे महिला हो, सबको साथ साथ लेकर उन्होंने सबके कल्याण के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सबसे पहले उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारत में बाबा साहब जी द्वारा दिया हुआ संविधान जो सभी वर्गों के लिए हितकारी रहा और उनके द्वारा संविधान देने के बाद से जो जागृति गरीब दबे कुचले मजलूम में शिक्षा का पैदा हुआ, उससे काफ़ी बहबूदी और विकास के तरफ यह पिछड़ा और दलित गया है। मैं इसी संदर्भ में बाबा साहब को सशक्त नमन करता हूँ। उनको याद कर रहे हैं और आप भी यहाँ पे आए हैं, तो बाबा साहब की जयंती पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, बाबा साहब ने जो लिख दिया और कह दिया और कर दिया, जो बाबा साहब के संविधान को, उनकी नीतियों को जो मानेगा वो विकास से वंचित नहीं होगा। हम गांव-गांव घर-घर जा कर के कई जगह प्रोग्राम हुआ, मैंने जो यही संदेश दिया कि बाबा साहब के विषय में आप पढ़िए। बाबा साहब क्या कहे थे, जो इंसान बाबा साहब को पढ़ लिया वो समझिए कि भारतवर्ष में नंबर 1 पे रहेगा। आपकी याद की कड़ी में यह कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो भी किया सबको एक समान ध्यान में रख करके उन्होंने जो संविधान में व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में कहीं किसी को के लिए पक्षपात नहीं किया गया है। आपने संघर्ष करके इस देश को संविधान दिया, उस संविधान के लिए सबसे आग्रह ये करूँगा कि संविधान को संरक्षित और सुरक्षित सभी युवा मिलकर करें और संविधान को पढ़ने का काम करें। संविधान में जो अधिकार है उस संविधान के अधिकार का अध्ययन करें और अधिकारों को समझें कि अधिकार जो हमें मिला है इसका सदुपयोग कैसे होगा, कैसे हम नई पीढ़ी को दिशा निर्देश देंगे।